प्रेस में कई बार कहा, हालांकि नए मुख्यमंत्री बने उन्हें तो हम सब बधाई दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी की एक छवि अलग थी, आम लोगों के प्रति, और पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित और तमाम समाज के लोगों के बीच में उनकी एक अलग छवि थी। उन्होंने बिहार में बहुत काम किया, और जब इंडिया गठबंधन बनने की बात आई तो मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग और खासकर हम समाजवादी लोग इस उम्मीद में थे कि वो हमारे साथ रह करके देश के एक प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी का खेल देखिए आप, वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राज्यसभा के सांसद बनकर के एक सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। एक जो हमारा आपका सपना था और नीतीश कुमार जी का खुद का सपना, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी वो है जो गवर्नर को मंत्री बनाती है, सीएम को डिप्टी सीएम बनाती है, और तमाम स्टूल वाले डिप्टी सीएम बनते हैं, और उन्हें 2 टके का काम भी नहीं देते हैं, और तस्वीर लगा करके और हटा करके न जाने किसको संदेश देते हैं कि कौन 2 कौड़ी का है। खुद है कि जिनकी तस्वीर हटा दी, अब वो तो बीजेपी आपस में तय करेगी कि तस्वीर वाले क्या कहे जाएंगे, ना तस्वीर वाले कहाँ रहेंगे। लेकिन उससे बड़ा देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम सब देश के लोग सेंसस चाहते थे, जनगणना चाहते थे। पिछड़े, अति पिछड़े और बहुत सारी जातियां अपने आप को गिनवाना चाहती थी, और गिनवाना इसलिए चाहती थी कि उन्हें हक और अधिकार मिले। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हम याद कर रहे हैं, उनके दिए हुए संविधान जो हमारा फाउंडेशन है, वो विधान है जो हमारी नींव बनता है, जो हमारी संजीवनी है, जो हमें समय समय पर हक सम्मान की बात कराता है। उसी दिन जब बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, तो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर के हम सब पक्ष में हैं, लेकिन ये जल्दीबाजी क्यों, हड़बड़ी क्यों? इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है, संवाद हो सकता है, हम एक दूसरे की बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। और जब तक सेंसस नहीं होता है, क्योंकि सेंसस के बिना डिलिमिटेशन नहीं हो सकता, और डिलिमिटेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी नहीं, इसीलिए संविधान का परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान को बदल रहे हैं। वो हमारी मांग है कि जब तक सेंसस नहीं है तब तक महिलाओं को नॉमिनेट कर दिया जाए उनकी आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। जब एमएलसी बनते हैं, राज्यसभा बनते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, उनका रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए और कोई दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है। तो व्यवस्था बनानी चाहिए, सेंसस, डिलिमिटेशन, फिर आरक्षण। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टूटी हैं। पूरा हिसाब किताब लगाओगे, बड़े पैमाने पे प्रतिमाएं टूटी हैं। तोड़ने वाले ही प्रतिमाओं पे छतरी लगा रहे हैं, और छतरी इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव में बच जाएं। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रास्ते पे चलने वाले लोग, नेताजी का संघर्ष के साथ देने वाले लोग और पीडीए के लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। उसके लिए चाहे साल लगे चाहे सदी, हम लोग आगे बढ़कर के काम करेंगे।